हेलो दोस्तों, ये किस्सा तो आपने जरूर ही सुना होगा कि जिस व्यक्ति का जितना बड़ा नाम होता है लोग उसको उतना ही ज्यादा बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर हम बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों की बात करें तो उसमें एक नाम सदी के सबसे बड़े नायक यानी महानायक अमिताभ बच्चन का भी आता है और उनको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बदनाम करने की कुछ लोग कोशिश भी करते रहते हैं। वैसे तो अमिताभ बच्चन के ऊपर उनके फिल्मी कैरियर को लेकर आए न आए दिन कई झूठे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा आरोप महमूद भाई को लेकर अक्सर लगता रहता है और ये झूठी खबरें भी उड़ा करती रहती हैं कि महमूद के आखिरी समय में अमिताभ बच्चन ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो ऐसे में हम इस वीडियो में अमिताभ और महमूद को लेकर जो कुछ लोगों के बीच गलत फहमी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों से चाहेंगे कि वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें कि आपको भी पूरी सच्चाई की जानकारी हो सके। दरअसल ये बात तब की है जब अमिताभ बच्चन के पिता हरवंश राय बच्चन को पैर में काफी गंभीर चोट लगी थी और वो मुंबई के कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे और उसी वक्त उसी हॉस्पिटल में महमूद भाई भी भर्ती थे और उनकी हार्ट की सर्जरी होनी थी। तब अमिताभ बच्चन अपने पिता से मिलने कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वो महमूद भाई से ना मिल पाए, जिसके चलते महमूद भाई ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि अमिताभ मुझसे मिलने नहीं आया। यहाँ तक कि अमिताभ ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की मेरी तबीयत कैसी है, जबकि उस हॉस्पिटल में वो अपने पिता से मिलने आया करता था। महमूद भाई के इस इंटरव्यू के चलते उस समय अमिताभ बच्चन की काफी लोगों ने निंदा की, लेकिन सच तो ये है कि जब अमिताभ से एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आखिर क्या ऐसा कारण था कि आप महमूद भाई से हॉस्पिटल में नहीं मिल पाए, इस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि महमूद भाई के लिए मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा सम्मान है और उन्होंने हमेशा से ही मुझे अपना बेटा माना है और आज भी वो मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। मेरे दिल में उनके लिए एक पिता समान इज्जत है और जब मैं शुरू में बम्बई अपना फिल्मी कैरियर बनाने आया था तब मेरी दोस्ती उनके भाई अनवर से हुई थी। फिर हमने साथ हिंदुस्तानी मूवी में काम किया था, जिसके बाद अनवर और उनके भाई महमूद जी ने मुझसे कहा कि वो मेरे घर पर मेरे साथ रहे और मैं काफी समय तक उनके घर पर ही रहा और जो व्यक्ति किसी के घर पर सालों तक रहता है वो उसी घर का मेंबर बन जाता है। अमिताभ बच्चन जी आगे कहते हैं कि जिस तरह महमूद भाई ने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मेरे फिल्मी कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जितना किया है वो मैं मरते दम तक नहीं भुला सकता और वो मेरे लिए एक गॉडफादर की तरह हैं। आगे बिग बी कहते हैं कि जब महमूद भाई कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, तब मुझे इस बात की जरा सी भी जानकारी नहीं थी और उस वक्त मैं किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि उन दिनों अमिताभ बच्चन जी हफ्ते में 5 दिन अमेरिका में ही रुकते थे। उनका वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था जहां पर वो प्रोग्राम किया करते थे और सिर्फ 2 दिन के लिए वो भारत आते थे और उसी दौरान अमिताभ जी को मालूम चला था कि उनके पिताजी की पैर की हड्डी टूट चुकी है। फिर अमिताभ जी अपने पिताजी से मिलने हॉस्पिटल गए। उसी दौरान महमूद जी के भाई अनवर ने अमिताभ को बताया कि भाई बहुत बीमार हैं और वो ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन तब अमिताभ अपने अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मजबूर थे और उन्हें अमेरिका 5 दिन के लिए जाना था और जैसे ही अमिताभ अमेरिका से आए तो वो तुरंत कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे अपने पिता को डिस्चार्ज करवाने और महमूद भाई से मिलने। लेकिन जैसे ही वो महमूद भाई से मिलने पहुंचे तो तब तक पता चला कि महमूद भाई अपना चेकअप कराने चेकअप रूम में चले गए हैं और वहां पर अमिताभ को पता चलता है कि चेकअप रूम में अभी 2 घंटे तक महमूद भाई के चेकअप होंगे और उनके टेस्ट होंगे। अमिताभ आगे कहते हैं कि वो महमूद भाई के लिए 2 घंटे नहीं रुक सकते थे क्योंकि उनके पिता डिस्चार्ज हो चुके थे और उनके पैर में चोट भी थी, इसीलिए उनको उसी वक्त घर ले जाना जरूरी था। और जब मैं दोबारा महमूद भाई से मिलने हॉस्पिटल जा रहा था तो मुझे पता चला कि महमूद भाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट के चलते मैं महमूद भाई के घर भी नहीं जा सका। ऐसे में अगर महमूद भाई को लगता है कि मैंने उनके दिल में ठेस पहुंचाई है या उनका अपमान किया है तो मैं इसके लिए उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं और मेरे मन में उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है और मैं उनको एक पिता के समान मानता हूं। जिसके बाद महमूद भाई की सारी गलतफहमी दूर हो गई और दोनों के रिश्ते पहले जैसे हो गए। वैसे अब अमिताभ जी के बारे में ये बातें जानकर आपको कैसी लगी और अमिताभ जी के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। और मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो बगैर लाइक किए मत जाना दोस्तों। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।